अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी तकरीबन 10 से 12 दिन पहले। वो अपनी इमिग्रेशन का मैंने सारा बताया था कि किस तरह से प्रोसेस हुआ, क्या मैंने किया, क्या मैंने सोचा और मैंने किस तरह से इमिग्रेशन की। ऑब्वियसली पहली वीडियो थी, मैं कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, पर खैर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। सोचा है कि अपने जो हालात है ज़िंदगी जो गुजरे हैं पीछे पाकिस्तान में स्पेशली, और फिर अब कनाडा आके जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ बताता रहूँ। तो एनी हाउ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अभी कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है मेरी ऐसी कि बहुत सारे सब्सक्राइब हो जाएं और लाइक, पर थोड़े से लोग भी आ जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। एनी हाउ जी, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें तो मैंने बताया था कि मैंने क्या सोचा। ज़्यादा इस बारे में नहीं बताया कि मैंने क्यों सोचा कनाडा आने का। मैंने उसमें सिर्फ अपना सारा जो एक्सपीरियंस था इमिग्रेशन का उसके बारे में ज़िक्र किया। आज मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं इनके बारे में थोड़ी सा जिक्र करते, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे कनाडा मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी जो सिटीजनशिप सेरेमनी होती है वो हुई, और उसमें जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने सोचा कि चलो यार ज़रा वैसे जिक्र करते हैं कि सरकारी इदारे पाकिस्तान में किस तरह काम करते हैं। तो हर किसी का एक्सपीरियंस होता है पाकिस्तान में, जो भी लोग रहते हैं सरकारी इदारों से एक्सपीरियंस तो होता ही है। 2007 गालबन 2008 का एंड था, और उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और मुझे याद है कि मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना था। मेरा बचपन जो है वो बहरीन में गुजरा था। मेरा शनाख्ती कार्ड भी बहरीन में बना था पहला। तो उसमें वो था नाइकॉप होता है जिसको कहते हैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज पाकिस्तानीज। उस पे आपका वो एक तो इंग्लिश में होता है, सेकेंडली उसके ऊपर आपका एड्रेस जो है वो एक आपका परमानेंट एड्रेस होता है जिस तरह हर शनाख्ती कार्ड पे होता है, और एक आपका आर्जी पता होता है जो आप वहाँ का दे सकते हैं। उस ज़माने में ये था कि जहाँ जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपने लिख देना है। तो मैंने ज़ाहिर है मेरा जो शनाख्ती कार्ड बना उसमें एक बहरीन का एड्रेस था, और दूसरा जो एड्रेस था वो परमानेंट एड्रेस, क्योंकि मेरे वालिद साहब सियालकोट से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं। सियालकोट में आके एक गाँव है, सियालकोट और ज़फ़रवाल के बीच में एक सीधी एक रोड जाती है, उस पर तकरीबन कुछ 24-25 किलोमीटर सियालकोट से बॉर्डर के पास हमारा गांव है। वहाँ के रहने वाले हैं, तो उधर का परमानेंट एड्रेस था। अब मैं लाहौर में रहता था, अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए मैं चला गया वहाँ पे। जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता ही है कि बरकत मार्केट में पासपोर्ट ऑफिस है। तो सबसे बड़ी मज़े की बात ये होती है, आप जब पहली दफ़ा पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो बाहर जो इतने ही आवाम बैठी होती है, टाउट्स जिनको कहा जाता है, वो बैठे होते हैं अपना अपना एक ठेला लगा के। आपका मुझे नहीं पता कि वहाँ पे अभी क्या सिचुएशन है, लेकिन उस ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा होता था। और आपने अगर अपना काम जल्दी करवाना है, टाइम से करवाना है, ज़ाहिर है लोग जो हैं वो दफ्तरों से छुट्टी लेके या फिर कॉलेजों से यूनिवर्सिटियों से छुट्टी लेके तो स्पेशल आते थे काम करने के लिए। और फिर उसके बाद अगर आपने पूरा दिन अपना वहाँ पे ज़ाया कर देना है तो उससे बेहतर ये होता है। लोग ये सोचते हैं कि यार चलो थोड़े से इसको पैसे देते हैं, इसको पता है प्रोसीजर का, ये जल्दी जल्दी काम करा देगा। मैंने खैर सोचा कि नहीं, मैंने तो नहीं ऐसा कुछ करना। प्रोसीजर क्या होगा, अंदर जाएंगे यार, इसी तरह शनाख्ती कार्ड वो मेरा देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, वेरीफाई करेंगे और मेरे पासपोर्ट बना देंगे। और ये नहीं कि पहला पासपोर्ट बन रहा था, मेरा रिन्यू हो रहा था पासपोर्ट। मैं जी गया तो सबसे पहले तो गेट पे एक चौकीदार साहब खड़े होते हैं जो आपको पूछते हैं कि हाँ जी क्या काम है। अब जाहिर है मैं पासपोर्ट ऑफिस में जा रहा हूँ तो मुझे कोई पासपोर्ट से रिलेटेड ही काम होगा, और मुझे कोई शौक तो नहीं है कि मैं ही सरकारी दफातर में घुसता हूँ बेवजह।
तो और ये सबके लिए दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीबडी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। कोई भी अगर वहाँ पे जा रहा है तो वो किसी काम से ही जा रहा है ना। और चौकीदार का क्या काम है कि वो रोक के ये पूछ रहा है कि तुम्हें काम क्या है अंदर। उसकी भी वजह होती है, वो वजह खैर बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर मुझे वक्त मिला तो। खैर जी, कर करा के मैं जब अंदर गया, किसी टाउट मेरे पीछे बहुत बार लगे रहे कि जी हमसे करा लें, इतने पैसे लेंगे इतने पैसे लेंगे। नहीं, मैंने किया। मैं अंदर गया, सबसे पहले तो टोकन लेना होता है आपने। टोकन की बारी आई तो मैंने जब उनको अपना शनाख्ती कार्ड पकड़ाया, उन्होंने शनाख्ती कार्ड देखती, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आप सियालकोट जाएं क्योंकि आपका एड्रेस सियालकोट का है, आपको सियालकोट से जाके अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू कराना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं सियालकोट कैसे चला जाऊँ, सियालकोट में मैं रहता तो नहीं हूँ, रहता तो मैं लाहौर में हूँ, मेरी फैमिली लाहौर में रहती है। सियालकोट में स्पेशल सिर्फ अपना पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाने जाऊँगा। कहते जी ये पॉलिसी है जी, उधर ही जाना पड़ेगा आपको। सियालकोट इस तरह की बात हो गई। देखिए, जो पासपोर्ट है वो एक नेशनल आइडेंटिटी है और वो एक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर एक चीज़ आती है, उसका शहर से तो कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल उसकी भी वजूहात हैं, उन्होंने जो पॉलिसीज़ इस तरह की रखी हुई थी और अभी भी अगर हैं तो इसी वजह से रखी होंगी, वो भी मैं बताता हूँ। मैं बहरहाल जी बड़ा मायूस होकर वापस आ गया। इतना बहस वगैरह तो करनी आती भी नहीं थी उस वक्त, चुप करके आ गया। मैंने कहा चलो जी सियालकोट जाएं। घर आके अपनी वालदा को बताया, उन्होंने कहा चलो चले जाते हैं। अगले दिन हम सियालकोट के लिए निकल गए। सियालकोट गए तो सियालकोट वाला जो पासपोर्ट ऑफिस था, अल्लाह ताला किसी को ऐसी जगह ना भेजे, किसी की मजबूरी ऐसी ना हो कि उसको ऐसी जगह पे जाना पड़े। उम्मीद है मुझे कि अब बदल गया होगा, ये तो 2008 के एंड की बात मैं बता रहा हूँ। सियालकोट शहर में घुस के वो राइट साइड पे एक रोड सीधी जाती थी, उस पर आगे जाके राइट साइड पे एक छोटा सा, वो आप कह लें कि छोटी सी बिल्डिंग थी। उसके बाहर ऐसे वो सलाखें थी जैसे जेल की सलाखें होती हैं, उस तरह से थी। और बाहर एक जमकट्टा, इतनी अवाम वहाँ पे खड़ी हुई थी। और आगे एक वहाँ भी अंदर चौकीदार साहब थे जिन्होंने बंद किया हुआ था और वो अपनी मर्जी से खोलते थे उसको, और जिसको अंदर आने देना चाहते थे वो आ जाता था, बाकी सारे बाहर। आम बंदा तो जा ही नहीं सकता था ना। आम बंदा बेचारा अगर जाने की ज़बरदस्ती को धक्का लगा लगो के अगर कोई कोशिश करता, आप फैमिली के साथ अंदर नहीं घुस सकते। कोई बंदा अगर घुस भी जाता है अंदर तो वहाँ भी वही हालात थे कि जी अंदर उसी तरह बैठे हुए थे लोग जो जिस तरह हमारे आम तौर पे सरकारी इदारों में होता है। इवन हॉस्पिटल्स में भी यही होता है कि उनका काम करने का कोई दिल नहीं होता। मुझे बाहर एक टाउट में, मैंने कहा चलो यार उससे अब करवा लेते हैं, अभी इस तरह तो काम नहीं होगा और इतनी दूर आए हैं तो अब काम तो करवाएं ना। तो एक बंदा मिला, उसने कहा जी हाँ जी आ जाएं। ले गया, उसने पूरा अपनी एक दुकान बनाई हुई थी, उसमें काम ही उसका ये था कि वो लोगों को ला के बिठाता था और उनके पासपोर्ट के वो टोकन वगैरह लेके आता था, उसके बाद फिर उनको लेके जाता था। मुझे उसने कहा कि जी 2000 रुपया लगेगा। मैंने कहा, उस ज़माने में 2000 बहुत ज़्यादा अमाउंट थी। मैंने कहा अच्छा, मजबूरन मैंने कह दिया कि ठीक है। मेरा शनाख्ती कार्ड लेके चला गया। वहाँ से हो के वापस आया तो कहता है कि जी इस पे 4000 रुपया लगेगा क्योंकि आपके 2 पते हैं। मैंने कहा 2 पते हैं का क्या मतलब? ये जी 2 एड्रेस लिखे हुए हैं, एक आपका एड्रेस बहरीन का है और दूसरा एड्रेस जो है वो इधर सियालकोट का है, तो 2 पते हैं, इस वजह से आपका जी इस पर डबल रिश्वत लगेगी। उसने खुल के ये बात की। तो उस पर मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये क्या बकवास है, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? रिश्वत लगेगी, एक तो खुल के कह रहे हो जी रिश्वत लगेगी, दूसरा ये कि डबल रिश्वत लगेगी। वो कहते जी ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा, करवाना तो बताते, नहीं करवाना तो आपकी मर्जी है। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं करवाना। मैंने उससे अपना शनाख्ती कार्ड पकड़ा, मैं उठा, बाहर गया। अच्छा, मेरी वालदा कहती हैं मैं घुस के अंदर कोशिश करती हूँ, मेरी छोटी बहन भी थी। मैंने कहा मैं तो नहीं अंदर जा सकूंगा इस तरह से, ये तो जो हालात हैं, तो आपको शायद अंदर जाने दें, आप जाके देख लें। उन्होंने जाके कहीं वो दूर से उसको चौकीदार से बात की तो उसने कहा अच्छा ठीक है जी आप आ जाएं अंदर। अंदर गई हैं तो उन्होंने जो अंदर का मंजर बताया, एक लाइन लगी हुई थी सामने, एक भाईजान जो टोकन इशू करते हैं वो बैठे थे, वो किसी का कोई काम नहीं कर रहे थे। एक के मेरी वालदा बताती हैं कि जी एक बाबा जी वहाँ पे खड़े थे, वो काफ़ी देर से खड़े थे, सबसे आगे जो खड़े थे लाइन में।
और पीछे लाइन कोई नहीं चल रही थी, और वो बंदा देख भी नहीं रहा था, जो टोकन देने वाला था उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। पीछे से कोई एक दो, जब भी कोई टाउट आता था वो अपने हाथ में काफ़ी सारे शनाख्ती कार्ड वगैरह लेके आता था। उसके वो शनाख्ती कार्ड देखते ही वो साथ ही उसका टोकन इशू कर देता था। और ये जो सामने बाबा जी बेचारे बैठे खड़े थे, उन्होंने जब उसको थोड़ा गुस्से में कहा कि यार तुम क्यों नहीं कर रहे हमारा, तो वो आगे से उसने क्या कहा, अच्छा डॉक्यूमेंट दिखाओ। डॉक्यूमेंट उन्होंने आगे रखे तो उसने 6 चीज़ें उस पर लिख दी कि ये भी नहीं तुमने, तुम्हारे पास ये भी नहीं है, तुम्हारे पास ये भी नहीं है, तुम्हारे पास जाओ ये लेके आओगे तो फिर होगा काम, वरना बाहर जाके करवा लो किसी से। तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो जो रिश्वत थी वो उधर। बाद में मुझे एक साहब थे जो सरकारी इदारों में बड़ी अच्छी तरह उनकी वाकफियत थी, बड़े ऊंचे लेवल पे उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा, अब वल्लाह आलम ये हकीकत है या नहीं, उन्होंने कहा जी ये 50 लाख रुपया सिर्फ इस एक पासपोर्ट ऑफिस से उस ज़माने के कोई वज़ीर जो भी होंगे जिनके अंडर वो था उनको जाता है, और उसके अलावा जो बाकी पैसे हैं वो सब में बढ़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती थी। अब पता नहीं उसमें हकीकत कितनी है कितनी नहीं, लेकिन ये चीज़ मैंने सुनी थी। और जो हालात है वहाँ पे, कोई इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है ये भी सोचना कि ऐसा होता होगा। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे, अपना सिर्फ पासपोर्ट रिन्यू करवाने का। इवेंचुअली मैं वापस आ गया, हम नहीं करवा सके, कुछ भी नहीं करवा सके। दिन भी ज़ाया हुए, और किसी को परवाह भी कोई नहीं थी। आप वहाँ पे किसी से भी बात कर लें, वो कहते हैं जी दूसरे साहब से बात करो। जब वो साहब के पास जाओ तो वो साहब के बाहर कोई बैठा होता है जो रोकने के लिए बैठा होता है कि साहब से नहीं मिल सकते, साहब मीटिंग में हैं या साहब अभी किसी काम से बाहर गए हैं। तो ये एक छोटा सा वाक़या था जो मेरा दिल कर रहा था कि मैं शेयर करूं। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो पाकिस्तान में हुए। मैं जब बहरीन में रहता था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता था बहरीन में। मेरे बड़े दोस्त थे जो बहरीन में रहते थे, वो सब कहते थे कि जी नहीं नहीं बहुत अच्छा है, पाकिस्तान नहीं जाना। मैं कहता था पाकिस्तान जाना है, मैंने पाकिस्तान जाके रहना है। तो बहरहाल बड़े शौक़ से पाकिस्तान गया। और उस ज़माने में 14-15 साल का था गालबन जब मैं पाकिस्तान परमानेंटली शिफ्ट हुआ। और लेकिन उसके बाद जो हालात वहाँ पे देखे, फिर आपको मजबूरन कई जगहों पे आपको दूसरों के साथ ज़्यादती करनी पड़ जाती है। इतनी मजबूरी बना देते हैं ऐसे लोग पाकिस्तान में, स्पेशली जिनके पास कोई थोड़ी सी भी पावर होती है। यहाँ पे जो मुझे उन्होंने बताया, जिनका मैं जिक्र कर रहा था कनाडा में, उनको सिटीजनशिप का जब सेरेमनी एक होती है सिटीजनशिप की, उसमें वो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, उसके बाद वो सिटीजन हो जाते हैं। 3 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आप कनाडा आते हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूजुअली स्टूडेंट, जब वो उनका स्टडीज़ ख़त्म होती हैं तो वर्क परमिट होता है, उसके बाद वर्क परमिट के बाद वो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं। उसके बाद उनका वो 2 साल 3 साल का प्रोसेस है उनका, उसके बाद फिर जाके वो सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं। जो परमानेंट रेजिडेंट्स आते हैं वो यूजुअली 3 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद उनको 6 महीने साल के अंदर सिटीजनशिप की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, और वो ओथ टेकिंग सेरेमनी और फिर उसके बाद पासपोर्ट। तो ये मुझे बता रहे थे कि जी उधर गए, एक तो उन्होंने वो जिस तरह वेलकम करते हैं, ये आप शुरू से ही आपको पता चलेगा। आप जब कनाडा पहली दफ़ा आप लैंड करते हैं एज ए परमानेंट रेजिडेंट, अगर आप लैंड करते हैं तो आपको वहीं पे वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, मुझे आज तक याद है, उसने बड़ी खुशी से कहा, ओह सो यू आर लैंडिंग टुडे, कांग्रेचुलेशंस, वेलकम होम। ये 3-4 लफ्ज़ कहे जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। हमारे जो इमिग्रेशन के जितने भी मेरा एक्सपीरियंस गुजरा था पहले, वो चाहे पाकिस्तान हो जाए, चाहे वो कोई अरब कंट्री हो जाए, वहाँ भी मैं जाता रहा था, तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने खुश अखलाक। हमें तो जो बताया गया था कि जी वो बड़े सख्त होते हैं, स्पेशली गोरों के बारे में बड़ा बताया गया था कि बड़े सख्त होते हैं, जब इधर आओ तो ये बड़ी सख्ती से आपकी तलाशी लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बड़ी खुशी है कि मैं इधर आया
वो एक्सपीरियंस ही ऐसा था कि वो जो परसेप्शन थी ना इमिग्रेशन की या किसी अथॉरिटी की या पुलिस की, वो सारी बदल जाती है आपकी। तो कोशिश करें, अगर आप, हो सकता है इस वक्त तो जो हालात हैं मुल्क के, हो सके तो आप बाहर आएँ। मैं जिस तरह पहले पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि बाहर आएँ, आके पैसा कमाएं और उसके बाद वहाँ पे रेमिटेंसेस भेजें और इस तरह भी मुल्क की आप खिदमत करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपने बैठ के करना। वहाँ पे बैठ के तो आप कई दफ़ा ये सिचुएशन हो जाती है कि रोटी के लिए आपको कितने कितने गलत काम करने पड़ जाते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी मेरी पासपोर्ट ऑफिस से रिलेटेड, और लोगों की भी बहुत होंगी। अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा और भी 2-3 ऐसे वाक़यात जो मेरे साथ हुए, जो बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, और ऐसे ऐसे मज़ाहिया वाक़यात कि मैं कहता हूँ यार, पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, अल्लाह ताला चलाता रहे उस मुल्क को, उसको आबाद रखे, सबको खुश रखे वहाँ पे। ये चीज़ें जो होती हैं ये ख़त्म हो जाए वहाँ से किसी तरह। तो ठीक है जी, इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।